आंटी जी बहकाने आए हैं। गुरु जी पहली बार देख रहा हूँ गुरु जी, कैड़े लग रहे हो। फोन में ही देखा अब तुम ऐसे बोलते रहोगे। चलो तुम ही बोलो। इंडिविजुअल पहले तो मेरी बात सबसे ये है कि किसी को कोई बात करनी है, कोई इस मकसद से आए हो कि मुझे कुछ बात करनी है, तो वो पहले अपनी बात कर लो, और दूसरी फिर मेरी बात सुन लो, और तीसरी बात ये है कि हम गले मिल लेंगे। तुम खाना वाना खिला देना। चलो पहले तो मुझे बताओ कि आप सब लोग कैसे हो? सच में बढ़िया हो? मैं एकदम अच्छा लग नहीं रहा हूँ मुझे। सारे लोग ऐसे कौन है यहाँ पर जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं करता है? कोई ऐसा? सारे तैयारी वाले वो यार अकेले में ऐसे डरेगा। बहुत अच्छी बात है। कितने ऐसे लोग हैं जो सेलेक्ट हो चुके हैं कहीं भी? थोड़ी नौकरी पे होते हैं। अच्छा ये बताओ अभी इसकी मेरिट कौन कौन पार कर रहा है फिलहाल? जिसको लग रहा है कि उसका फाइनल अगर दौड़ हो जाएगी तो फाइनल सिलेक्शन हो जाएगी। दौड़ भी हो जाएगी जी, दौड़ भी हो जाएगी। जिनका SSC GD हो गया अगले वाला एग्जाम उसका हो जाएगा। ये सब अच्छा एक बार बात बताओ, क्या लगने से हो जाता होगा? किससे होता होगा? बिगड़ करे तो होगा नहीं। इतनी छोटी सी बात है, देखो आप सब पढ़ाई करते होंगे और सारे लोग आंटी समझ गई कि वो हमारे काम की बात करते हैं। तो जब आप सारे लोग पढ़ाई करते हैं तो कहने का मतलब ये है कि भाई संतुलित तरीके से पढ़ाई करो। रीलबाजी के चक्कर में तो नहीं पड़ता कोई, आसमान पर रखने के चक्कर में सागर तो नहीं सुनते। हमारे शिष्य जी ऐसे मोटिवेशन का कोई अर्थ है भी नहीं। 4 पंक्ति से अच्छा प्रेम की तुम सुन लो। जिसके पीछे दिक्कत है वो बैठ ही नहीं पाता। लो सर बैठ जा, हमने कह दी सर जी बैठ जा। छोटू आज मेरा बच्चा इधर आओ, मेरे पास बैठ भैया। दो पूरी और थोड़ी सब्जी की सारे देखो मैं ये कह रहा था अभी सारे लोग पढ़ाई करते हैं, ऐसे कितने लोग हैं जिनको पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता हो और जिनको बीच में पंप चलाने को मन करता है। मत उठाओ मतलब ऐसा होता ही है, जब बताते हैं और सबसे बड़ा जो मेन कोच जिसको मुख्य कारण हम बोलते हैं असफल होने का वो यही है कि हमारा ध्यान भटकता है। हमारा भी अब ध्यान भटकता क्यों है? देखो ये आप सबको सब लोगों ने बताया होगा, आपने अक्सर सुनी होगी, बहुत सारी मूवीज़ के माध्यम से बात बताई गई, जैसी मूवी और भी बहुत सारी, कि हमको हमेशा अपनी रुचि का काम करना चाहिए। यही बताया गया ना सबको कि भाई हमारी जो रुचि है, जो इंटरेस्ट है, और आजकल तो ये भी बोला जा रहा है कि जो माँ बाप हैं, माताजी पिताजी हैं, तो अपने बच्चों को उस फील्ड में भेजो जिसमें उनका इंटरेस्ट है। आजकल बोला जा रहा है ना कि बच्चे के ऊपर किसी भी तरह का दबाव मत बनाओ और बच्चे को प्रेशराइज मत करो, उसको उसकी मन की चीज़ें करने दो। खूब बोला जाता है आजकल लड़कियों को मतलब मत रोको, जो वो उनका स्वतंत्रता उनको होनी चाहिए। लेकिन दरअसल में आप एक बात सोचो, थोड़ा सा सोचिए, मतलब विचार करना अपनी बात से। मैं अगर आपसे ये कहता हूँ कि हम सबको अपना मनमाना करने दें, तो क्या इस बात की गारंटी है कि वो सब अच्छा ही करेंगे? नहीं, क्योंकि खराब रास्ते पे भी लोग चलते हैं और सही रास्ते पे भी लोग चलते हैं।
अभी एक बताओ मुझे, ग्रैंड स्लैम जानते हो ना सारे लोग? Yes, sir. कौन से गेम में होता है? टेनिस। टेनिस में कितने ग्रैंड स्लैम होते हैं? 4। सबसे पहले कौन? आप बाओ बहुत से याद है ऑस्ट्रेलिया फ्रेंच और यूएस तो मैं कहना चाह रहा था, ऐसे ही जैसे आपने राफेल नडाल का नाम सुना, अभी आपका सिनर है ना, जानिक सिनर अभी चर्चित है। ऐसे ही एक खिलाड़ी चर्चित हुआ करता था, मतलब 1990 से 2000 के बीच में आंद्रे अगासी। यस सर। आंद्रे अगासी मतलब 8 ग्रैंड स्लैम जीते आंद्रे अगासी ने, जो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा थे। तो आंद्रे अगासी ने जब रिटायरमेंट ले लिया, समझना मेरी बात को, तो आंद्रे अगासी ने जब रिटायरमेंट लिया तो उनसे पूछा गया कि भाई अपने कैरियर के बारे में कुछ बताओ। तो आंद्रे अगासी ने ये कहा कि मेरी टेनिस में बिल्कुल रुचि नहीं है। समझ पा रहे हो क्या कह रहे हैं? टेनिस का सबसे बड़ा खिलाड़ी है, वो इस बात को बोल रहा है कि मेरी टेनिस में रुचि नहीं है। मेरे पिताजी ने मुझे जबरन टेनिस खिलाया। अब यहाँ पे अपने दिमाग की बत्ती खोलो और सोचो कि भाई हमको तो ये बताया जा रहा था कि जब व्यक्ति अपनी रुचि का काम करेगा तो ही परफॉर्मेंस बेहतर होगी। अगर रुचि का काम नहीं करेगा तो परफॉर्मेंस बेहतर नहीं होगा। फिर आंद्रे अगासी की परफॉर्मेंस बेहतर कैसे होगी? क्योंकि आंद्रे अगासी जागरूक हो गया उस काम के लिए। जागरूक मतलब उसको पता है कि इस चीज़ की ज़रूरत क्यों है। अभी मुझे नंबर 1 बनना है, मुझे अभी चैंपियन होना है, तो मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है। और उन्होंने अपनी सारी एनर्जी किस बात में लगा दी? नंबर 1 बनने। कोई महत्व तो नहीं रह गया उनकी रुचि का। शायद रुचि होती तो 4 ग्रैंड स्लैम और जीत लेते, इतना ही तो होता। रुचि नहीं है तब भी बड़ा नाम है ना। तो कहने का मतलब है विदाउट किसी भी इंटेंशन के आप कुछ कर रहे हैं तो इस बात की कोई आप ये मत समझना कि भाई हम इसमें सफल नहीं हो सकते। कभी ऐसा कोई पैमाना तय मत करो कि भाई मैंने ये सोचा है और मुझे तो खेलने में इंटरेस्ट आता है तो मैं खेल में ही बेहतर करूँगा। अच्छा, जब हम खेलने जाते थे, जब हम छोटे होंगे तो बड़ा दिल लगता होगा हमारा। वाई? खेल में क्यों मन लग जाता है? रुचि थी सर उसमें। जिसको मूवी देखने का शौक होगा, तो मैं देखता हूँ नेटफ्लिक्स वगैरह है कुछ भी, मतलब मैं भी देखता था बहुत। अब मैं देख पाता हूँ 2-3 महीने में कभी कभार एक मूवी, जैसा कि मैंने पुष्पा 2 देखी। जगन्नाथ भरता है ना जाना है। रियल में दरोगा पकड़ के ले जाता ना सर उसे। समझा? आप ठीक है भाई, तो मेरी थोड़ी मजाक करके क्या ठीक है सर, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप अपनी रुचि का काम करोगे। ये लोगों ने आपके दिमाग में थोपा है। हाँ जी। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे दिमाग में थोपी गई है। बहुत कुछ आपकी फैमिली के द्वारा, बुरा नहीं मानना, मतलब टेक्निकली सोचने के बाद बहुत सारी चीजें। अब ऐसा नहीं उसमें फैमिली दोषी नहीं है, फैमिली को भी किसी ने दिया, उससे पिछली पीढ़ी से किसी ने दिया है। समझ रहे हो? जैसे कोई आदमी बाइबल पढ़ रहा था तो बाइबल 8.3.1 कह रहा है कि भाई पृथ्वी को चारों किनारों से एक व्यक्ति ने रोका हुआ है। अब जिसने वो लाइन पढ़ी होगी तो उसने क्या सोचा होगा? पृथ्वी गोल है, किनारे हैं उसके। उसने बोला कि ईश्वर केंद्र में है और उसने किनारों से पृथ्वी को रोका हुआ है। तो क्या सोचा गया होगा? क्या पृथ्वी पक्का क्या होगी? जिस चीज में किनारे हैं चौकोर ही भाई मैं आपसे बोलूँगा एक चीज में किनारे हैं तो आप क्या समझेंगे? चौकोर है। फिर वो कहीं और पढ़ा उसने कि ईश्वर उसके केंद्र में है और उस केंद्र में रुक के उस चीज को, उस गोल वस्तु से बाहर फेंक देते हैं। तो क्या इमेजिन करा होगा? पृथ्वी कैसी है? भाई व्रत है, व्रत बोल दिया उसने, केंद्र बोल दिया। ये सारी चीजें किसमें होती हैं? गोले में होती है। ये चीजें हमारे दिमाग में होती है। आज मैं आपसे पूछूं पृथ्वी की आकृति कैसी है? परफेक्ट कौन बता सकता है? ये गुड़िया नहीं बता। क्या नाम है आपका? रूप। आप लखवा से ही हैं? बहुत बढ़िया। पृथ्वी की जो आकृति है लगभग गोलाकार है, ऑब्लेट स्फेरॉइड, जिसको साधारणतः हम बोलते हैं जीवाइड। लेकिन इससे पहले पृथ्वी को गोल भी कहा जाता था, आप जानते हैं सारे लोग।
तो ये चीजें क्या है, हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो थोपी गई हैं। जैसे मैं बच्चों को ये सिखाता था, इस शब्द को हम बोलते हैं पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह का मतलब होता है प्रेजुडाइज। ऐसी वो सारी चीजें जो तुम्हारे दिमाग में थोप दी गई और उन सब के बारे में आपने विचार तो कभी किया नहीं। जैसे किसी ने बोला कि नवीन शर्मा से पढ़ के जीएस बहुत अच्छी हो जाएगी, किसी ने आपसे बोला, आपने इस बात का एग्जामाइन तो किया ही नहीं, आपने बस मान लिया। तो गलती किसकी है? हमारी। आप एक बार उस बात का एग्जामाइन करो। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, जब हम सब बच्चे थे सारे इमेजिन करो, तो हमें पता था क्या कि भाई अच्छाई क्या होती है, बुराई क्या होती है? जब हम छोटे थे नहीं पता था ना। अगर जब हम बड़े हुए तो हमको पता भी चला कि हमारा धर्म क्या है, हम हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, जो भी है। तो बड़े होने के साथ में हमको पता चलता है, फिर हमको पता चलता है कि हमको दूसरे धर्म से घृणा भी करनी है। ये चीज़ें हमको किसने सिखाई? इसी को बोलते हैं पूर्वाग्रह, प्रेजुडाइज। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे दिमाग में क्या है, थोपी गई है। ऐसी ही एक चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था, थोपा गया कि आप रुचि में बेहतर करोगे। ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर आपकी रुचि भी नहीं है ना पढ़ाई में, मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया था कि आपको खेल क्यों पसंद था, आप गेम में अच्छा क्यों थे, क्यों मन करता था पूरा दिन खेल? ऐसा मन पढ़ाई का तो नहीं करता, आए आज तो पढ़ाई मजा ही आ जाएगा, पढ़ाई का नहीं करता ना, करता होगा, ऐसा भी नहीं है। कभी कभी ख्याल आता है, कभी तो बहुत कुछ होता है। तो मतलब हम अच्छे पता है इसलिए थे क्योंकि हमने उस चीज को दोहराया बहुत है, हमने उस खेल को दोहराया बहुत है। जिसको चेस अच्छा लगता होगा वो चेस को बहुत बार खेला होगा। जिसको क्रिकेट में भी ऐसा होता है ना, किसी को बॉलिंग अच्छी लगती है, किसी को बैटिंग अच्छी लगती है, तो बैटिंग वाले ने बैटिंग ज्यादा बार की होगी इसलिए उसको बैटिंग अच्छी लग रही है शुरुआत से। और बॉलिंग वाले को क्या अच्छा लग रहा है? बॉलिंग, क्योंकि उसने बॉलिंग ज्यादा बार की। जिसने कीपिंग की है उसको सामने खड़ा कर दे फील्ड में, करना चाहेगा? नहीं। क्या करना चाहेगा? कीपिंग। तो कहने का मतलब है जिस चीज को आप जितनी बार दोहराते हो वही आपकी रुचि बन जाएगी। वही क्या बन जाती है आपकी रुचि। छोटा सा बच्चा है, सबसे पहले कौन सा शब्द बोलता है बताओ, जो उसके लिए सबसे आसान है? माँ। उसके बाद में पापा। उसके बाद में तीसरा आसान शब्द। वैज्ञानिक शोध ये कहते हैं कि उसके लिए बच्चे के लिए सबसे आसान शब्द वो है जिनमें शब्दों की पुनरावृत्ति और रिपीटेशन हो। मामा बड़ी आसानी से बोल सकते हैं। हमारा भांजा आया होगा पिछले 10 दिन से, मामा 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 मामा। पापा क्या है आसान है, मम्मी रिपीटेशन है, लेकिन तुम मुझसे कुछ और बोलता नहीं बोलो, क्योंकि शब्दों की पुनरावृत्ति नहीं है। There is no repetition of words. कोई और रिश्ता ऐसे ही सोचो, चाचा में रिपीटेशन, चाचा में दादा, ये रिपीटेशन, बाबा रिपीटेशन, दादा रिपीटेशन, बोलना सीख जाए। कठिन शब्द बोलो जिसमें रिपीटेशन ना हो इसके। ऊपर अरे फूफा कहवाना, फूफा फूफा बिल्कुल ठीक बताया। मौसी में शब्दों का रिपीटेशन नहीं है, देखो मामा में माँ और मौसी दोनों लगोगे जी। आपने देखा बच्चा छोटा सा मौसी कहने लग गया। एक्सेप्शन केस कोई हो सकता है, कोई भी बात हर जगह सत्य सिद्ध नहीं हो सकती। जो मैं बोलूंगा वो सब कुछ सच नहीं, हर जगह लागू नहीं हो सकता। किसी और का स्टेटमेंट भी सब जगह लागू नहीं है, हमेशा त्रुटि होती है उस बात में, कहीं लागू होगा कहीं नहीं होगा। तो कहने का मतलब है जिस चीज को हम ज्यादा दोहरा देते हैं वही हमारी क्या बन जाती है, रुचि। मैं आपको क्या सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, समझ पा रहे हो? रुचि क्या बनेगी हमारी, जिस चीज का हम रिफ्लेक्शन करेंगे, बार बार जिसको दोहराते हैं वही हमारी क्या बन जाती है, आगे। और ये बचपन से होता है। आपने देखा होगा बचपन में कोई बहुत अच्छा स्टूडेंट है तो वो लाइफ टाइम अच्छा स्टूडेंट रहता है नहीं, समझ के देखो ना। मतलब स्टूडेंट अच्छा हो सकता है, कामयाबी की बात नहीं कर रहा हूँ, वो कामयाब हो ना हो, बहुत अच्छे स्टूडेंट नहीं होते कामयाब, एवरेज हो जाते हैं। मेरे जैसे टीचर स्टूडेंट भी हो जाते हैं, है ना। तो कहने का मतलब है कि काम